मेरा रोमांटिक भोजन है। जॉकलिन ने फ्लोरेंस को फोन स्टिक दी। फिर स्विच दबाएं। उन दोनों के चारों ओर झिलमिलाती मोमबत्ती की रोशनी लाते हुए पानी पड़ गया। स्विमिंग पूल एक अंडरवाटर रेस्तरां में बदल जाता है। जॉकलिन अपनी व्हीलचेयर से बाहर निकली, पानी उधार लिया और फ्लोरेंस के पास पहुंची। उसकी लाल पोशाक फड़फड़ा रही थी। माहौल कितना रोमांटिक है। जॉकलिन एक अमीर आदमी है लेकिन खुद को एक विकलांग व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न करता है, क्योंकि वह मुझे चुनौती देना चाहता है। इसलिए जॉकलिन ने सुंदरता को डेट करने के लिए हर तरह के तरीके अपनाए, लेकिन वह हमेशा अपने प्रेम सिद्धांत का पालन करता है। शनिवार आग को बुलाता है, रविवार साथ होते हैं, लेकिन सोमवार को वे निश्चित रूप से टूट जाते हैं। वह अपने ही प्यार के खेल में घटनाओं के मोड़ का सामना करने वाला है। अवशेष लेने के लिए जॉकलिन अपनी मृत मां के घर गई। एक उग्र शरीर वाली लड़की ने प्रवेश किया। जॉकलिन अपने पैरों पर खड़ी होने ही वाली थी कि जूली ने फिर कहा, यह ठीक है, खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक नर्स हूँ जो आप जैसे लोगों की देखभाल करती है। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो बस मुझे बताएं। इस समय जूली ने उन्हें एक विकलांग व्यक्ति के रूप में गलत समझा, लेकिन इस गलतफहमी ने एक अवसर पैदा कर दिया। तो उन्होंने तुरंत हीटिंग शुरू कर दी, तुरंत अपने लिए डायपर खरीदने चले गए। केवल प्रेम के प्रयोग से सौंदर्य बनाए रखना कठिन है। जॉकलिन ने तुरंत कहा कि वह एक स्पोर्ट्स शू कंपनी के निदेशक हैं। फिल्म किल बिल की नायिका जो जूते पहनती है, वे उसके द्वारा डिजाइन किए गए हैं। जूली बेहद हैरान थी। यह सच है कि पैसा होना अच्छा है। जूली उसे सप्ताहांत के लिए अपने परिवार की पार्टी में आमंत्रित करती है और उसे एक ठोस मुस्कान दी। इतनी अच्छी बात बेशक जॉकलिन मना नहीं करेगी। सप्ताह के अंत में उन्होंने एक सुपका चलाई और फिर व्हीलचेयर पर चले गए। बूढ़े ने यह देखा और जम गया। लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो जॉकलिन की मुलाकात एक खास लड़की से होती है। नमस्ते। हेलो शिक्षक। आप दोनों में निश्चित रूप से बहुत समानता है क्योंकि वे दोनों। जॉकलिन को एहसास हुआ कि जूली उसे अपनी विकलांग बहन फ्लोरेंस से मिलवाना चाहती थी। उसने रुचि खो दी। पार्टी खाने के बाद जॉकलिन निकलने ही वाली थी कि कार नहीं चल सकी। फ्लोरेंस ने अजीब माहौल को तोड़ने के लिए बोलने की पहल की। उसने पूछा कि तुम क्या करते हो। जॉकलिन ने जवाब दिया कि वह जूते बेचता है। उसने सोचा कि वह मजाक कर रहा था। यदि आप टायर बेचते हैं तो यह अधिक उचित है। उसने कहा कि उसे खेल पसंद है, वह एक टेनिस खिलाड़ी है। बेशक जॉकलिन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। विकलांग लोग टेनिस कैसे खेल सकते हैं। उसने कहा कि विश्वास नहीं होता तो कल उसका नाटक देखने आ जाना। जॉकलिन उत्सुक थी। अगले दिन जब उन्होंने फ्लोरेंस का नाटक देखा तो उन्हें पता चला। उसने तुरंत अपने बगल में खड़े प्रभारी व्यक्ति से पूछा, दर्शक सभी विकलांग क्यों हैं? जोर से बोलो, मैं बहरा हूँ। शुभ संध्या, कृपया मेरे पीछे आओ। जॉकलिन एक स्वस्थ आइकॉन है लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए खुद को व्हीलचेयर में धकेलना पड़ता है, क्योंकि उसकी डेट फ्लोरेंस विकलांग लड़की है। एक अवसर पर जॉकलिन ने विकलांग एथलीटों के बीच एक टेनिस मैच देखा। अप्रत्याशित रूप से फ्लोरेंस के प्रदर्शन ने उन्हें चौंका दिया। मैदान पर वह एक स्वतंत्र आत्मा की तरह है जो प्रतिद्वंदी के हमले की प्रत्येक लहर का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। अंक खाते समय जप करें। अंक गंवाना पछतावे से भरा है। वह आत्मविश्वास से भरी ऊर्जा और लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति को वकील करती है। लड़की दिग्गजों को एक विशेष सुंदरता का एहसास कराती है। मैच समाप्त होने पर वह फ्लोरेंस में भाग गया। ओह जॉकलिन। हाय फ्लोरेंस, तुम मेरी व्हीलचेयर में क्यों हो? जॉकलिन उलझन में थी। उसने बताया कि जैसे ही वह कार से निकला किसी ने उसे चुरा लिया। किसी ने व्हीलचेयर चुरा ली। जोश ने जल्दबाजी में सुधार किया। उन्होंने कहा कि व्हीलचेयर बजती रहती है इसलिए उन्होंने इसे ठीक किया। इसलिए उसने थोड़ी देर बैठने के लिए उसकी कार उधार ली। फ्लोरेंस ने कहा कि अगर आपको यह पसंद है तो इसका इस्तेमाल करें। अगले दिन सहायक ने सुना कि फ्लोरेंस प्राग के एक थिएटर में प्रस्तुति देने जा रही है। उसने जॉकलिन को बताया। अप्रत्याशित रूप से इस लड़की में कला के लिए भी प्रतिभा है। जॉकलिन चुपके से देखने आई। फ्लोरेंस ने नीले रंग के टक्सीडो में मंच संभाला। उसके वायलिन से मधुर वायलिन बजने लगा। इस समय फ्लोरेंस आत्मविश्वासी और सुरुचिपूर्ण, चमकदार और आकर्षण से भरपूर है। जोश इस समय उसके द्वारा पूरी तरह से मोहित हो गया था। शो अभी खत्म हुआ।
जोश व्हीलचेयर पर पहले से ही बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। आप यहाँ क्यों आए थे? मैंने इंटरनेट पर कीवर्ड प्राग म्यूजिक फेस्टिवल खोजा और तुरंत यहाँ आ गया। वह अद्भुत है। और उन्होंने गलियों में मौज मस्ती की, साथ ही खूबसूरत रात के नज़ारे का आनंद लिया। शाम को जॉकलिन ने फ्लोरेंस को और भी बड़े आश्चर्य के लिए तैयार किया। लेकिन खुशी का दिन ज्यादा दिन नहीं रहा। जॉकलिन के भाई ने जो कहा उससे जूली को सच्चाई पता चली। जॉकलिन सिर्फ विकलांग होने का नाटक कर रही है। उसने फिर फ्लोरेंस को सब कुछ बताया, लेकिन अपनी बहन के खुश चेहरे को देखकर वह बोल नहीं पा रही थी। इस बिंदु पर फ्लोरेंस ने फिर कहा, कृपया, क्या आप नहीं समझते? जॉकलिन सामान्य रूप से चल सकता है। वह मूल रूप से विकलांग व्यक्ति नहीं है। नमस्ते। मैंने अभी एक विकलांग व्यक्ति को मारा, यह बहुत ज्यादा है। जूली ने कहा कि वह खुद सच बताएगी। इतना कहकर वह चली गई। जॉकलिन भी उठ खड़ा हुआ। जूली को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि उसकी बहन यह सब जानती थी। वह विकलांग व्यक्ति नहीं है। आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैं विकलांग हूँ। उसने कहा कि उसने पहली बार जॉकलिन के जूतों पर कीचड़ देखा था। मगर इससे क्या? वह निर्दोष व्हीलचेयर बाउंड फ्लोरेंस ने अच्छा समय बिताने के लिए सब कुछ उजागर नहीं किया। मैं खुशी के बदले में एक चतुर झूठ का उपयोग करना चाहता हूँ। प्यार किए जाने की भावना वास्तव में बहुत अच्छी है। जूली की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी बहन की चिंता हुई। तो जब वह उठेगा तो तुम क्या करोगे? यह ठीक है, बस अलविदा कहो। जॉकलिन को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन हर बार जब वह कबूल करने वाला था तो वह लड़खड़ा गया, बोल नहीं पाया। वह वास्तव में फ्लोरेंस से प्यार करता था, इसलिए वह खुशी के समय को तोड़ने से डरता था। मैंने एक दोस्त से सुना, एक पवित्र भूमि है जहाँ कई चमत्कार होते हैं। कहा जाता है कि एक विकलांग व्यक्ति था जो पूरी तरह से ठीक होने के लिए साष्टांग प्रणाम करने आया था। जॉकलिन ने उसे उठने के लिए अपनी चमत्कारिक यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन चर्च के बाहर फ्लोरेंस को सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। उस दिन फ्लोरेंस सड़क पर थी। अचानक एक ट्रक रुक गया। गंभीर रूप से एक जोड़ी हाथों ने उसकी व्हीलचेयर को पीछे खींच लिया। फ्लोरेंस ने जॉकलिन को आश्चर्य से देखा। अब आप चल सकते हैं। अब आप चल सकते हैं, जॉकलिन। आपके सामने चमत्कार। जॉकलिन खड़ा था। उसने उसे कोशिश करने के लिए कहा। कड़े अभिनय ने फ्लोरेंस को सिर्फ व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वह चुपचाप अपने सामने उस व्यक्ति का चेहरा रखती थी जिससे वह प्यार करती थी। फिर वह चली गई। जॉकलिन ने पीछा करने की कोशिश की। वह बस के सामने खड़ा हो गया। वह जिसे प्यार करता था उसे खोजने के लिए कार में सवार हो गया। फ्लोरेंस, मैं शर्मीला हूँ। कृपया मुझे कोड। कुछ सप्ताह बाद जॉकलिन ने एक नई व्यावसायिक श्रेणी खोली। वह विकलांगों के लिए खेल बाजार में रुचि रखते हैं। जॉकलिन ने मैराथन आयोजित की। आपने अपने लिए साइन अप किया। जॉकलिन, जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है, ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। इतने में फिर व्हीलचेयर की जानी पहचानी आवाज आई। क्या हुआ? तुमने अपनी मंजिल पर पहुंचे बिना ही हार मान ली। मैं यहाँ क्यों हूँ? आप यहाँ क्यों आए थे? क्योंकि मैंने इंटरनेट पर कीवर्ड प्राग म्यूजिक फेस्टिवल खोजा था, इसलिए मैं आ गया। अच्छी खबर के कारण मैंने इंटरनेट पर मैराथन कीवर्ड भी खोजा और यहाँ आया। ऊपर जाना। हम एक साथ दौड़ते हैं। फ्लोरेंस ने जॉकलिन को व्हीलचेयर पर बिठाकर आसपास के दर्शकों का तालियां बजाईं। इस समय जॉकलिन सबसे खुश व्यक्ति है। फ्लोरेंस के आगमन ने उसे जीवंत महसूस कराया। उम्मीद है कि आपकी जिंदगी का लुत्फ उठाएं, सांस लेने की कोशिश करें, हर चीज में सकारात्मक रहने की कोशिश करें।